अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दौलत परी का वजीफ़ा लेके आया। यही वजीफ़ा करने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज मैं आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक आपको आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखा गया, अगर आपके घर में एक बेटियां है या तो दो बेटियां है या तो तीन बेटियां है, लेकिन अच्छे घर में शादी करवाने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसी दिन देखा गया आप पूरी तरह से मायूस हो गया है। आपके पास देखा गया कोई भी कारोबार नहीं है, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, आपके पास कोई भी दुकान नहीं है, आपके पास कोई भी फैक्ट्री नहीं है, आपकी कोई भी जमीन जायदाद नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी कारोबार नहीं है। ऊपर से आपके देखा गया पहाड़ जैसे आपके कर्जा हो गया है। उस टाइम आप पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको मायूस नहीं होना है, आपको सिर्फ चुपके से आपको एक दौलत परी आपको तस्कीर कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके पास वही दौलत परी आएगा, उसके हाथ में इतना ढेर सारी दौलत होगा, वही दौलत आपके कदमों के नीचे वो रख देगा। वही दौलत से आपकी तीनों बेटियों की अच्छे घर में शादी हो जाएगा, वही दौलत से आपके एक अच्छा वाला घर बन जाएगा, वही दौलत से आपकी ज़मीन जायदाद हो जाएगा, वही दौलत से आपकी एक दुकान भी हो जाएगा। अगर वही दौलत से आप अगर एक फैक्ट्री अगर बनाना चाहेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी एक फैक्ट्री भी बन जाएगा और आपका दौलत परी आपके पास वो हमेशा के लिए रहेगा। जब भी आपको दौलत की ज़रूरत है, सिर्फ अपने परी को आपको बोलना है, वो आपको चुपके से इतना दौलत ला के देगा, आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से आप बहुत कम दिन के अंदर अल्लाह आपको करोड़पति बना देगा, बहुत कम दिन के अंदर अल्लाह आपको गानी बना देगा। अगर आपकी अगर पहाड़ जैसी अगर कर्जा हो गया है, तो पहाड़ जैसी कर्जे को आप बहुत कम दिन के अंदर आप खत्म कर पाएंगे। ये अमल इतना आसान है, इस दुनिया में छोटा बड़ा कोई भी कर सकता है। यही अमल मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे बहन भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है। यानी कि अगर यही अमल अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो फिर भी अल्लाह उसको कामयाबी अता कर देगा। इस अमल के दरमियान आपको बातिनी आँख खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रूहानी की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नूर की ज़रूरत नहीं है, आपको हसार भी नहीं करना है, आपको परहेज भी नहीं करना है। इस दुनिया में जो इतना गरीब हो चुका है, जिसको दौलत की बहुत ज़रूरत है, तो उनके लिए आज का अमल में इतना आसान लेके आया। बहुत कम दिन के अंदर अल्लाह उसको यानी कि कामयाबी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये सदका आपको दे देना है और किसी भी रात में आपको यही अमल शुरू कर देना है। एक सबसे पहले आपको मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना होगा। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा कर लेना है। जब आपने ईशा की नमाज अदा कर लिया है, वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा इतर लगा लेना है। आपने अगर गुनाह काबीरा किया है तो उसके लिए अल्लाह के बारगाह में आपको माफ़ी मांग लेना है। अगर गुनाह आपने अगर सगीरा कर लिया है तो उसके लिए भी अल्लाह के बारगाह में आपको माफ़ी मांग लेना है। यानी कि आपने छोटे छोटे गुनाह किया,
आपने बड़े बड़े गुनाह किया, पूरे तसब्बुर के साथ अल्लाह की बारगाह में आपको माफ़ी मांग लेना है। जब आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया है, उसके बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ 66 मरतबा पढ़ना है। या तव्वाबो, या तव्वाबो, या तव्वाबो, या तव्वाबो, या तव्वाबो, या तव्वाबो, या तव्वाबो। यही इसमें आजम आपको सिर्फ 66 मरतबा पढ़ना है और आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से सिर्फ आपको पढ़ने में देर, आपके पास दौलत पड़ी हाजिरी होने में देर नहीं। आपके पास दौलत पड़ी हाजिरी होगा, उस टाइम आपको सबसे पहले सलाम अता करेगा, आपको सलाम के आपको जवाब दे देना है। जब आपने सलाम की पूरी तरह से जवाब दे दिया है, अपना परी को सिर्फ बोलना है, मुझे दौलत ला के दो ताकि हमारी गरीबी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और अपना जितना काम है तमाम काम आपको करके देना होगा और मरीजों को जितना काम है वो भी आपको करके देना होगा। अगर एक आमिल है तो आपको मरीजों के लिए भी काम करना है और खुद ब खुद अपना भी आपको काम कर लेना है। तो वही परी आपको तमाम काम मिनटों के अंदर आपको करके देगा। अगर आपके पास एकदम से अगर दौलत की कमी हो गया है तो अपने परी को सिर्फ एक मरतबा हाजिरी आपको कर लेना है। उस टाइम अपने परी को बता देना है मुझे दौलत ला के दो, तो आपका परी फिर आपको दोबारा से दौलत ला के देगा। यानी कि जितना मरतबा आपको दौलत की ज़रूरत होगा उतना ही मरतबा आपको दौलत ला के देगा। जितना मरतबा आपको खजाना की ज़रूरत होगा उतना ही मरतबा आपको खजाना ला के देगा। जितना मरतबा आप मरीजों की इलाज करेंगे उतना ही मरतबा आपके मरीज की इलाज करके देगा। और वही परी आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, आपके साथ दोस्ती की तरह। तो यही अमल से आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। यही अमल मैंने अपने गांव के अंदर जितना लोगों को मैंने बताया था, अल्लाह के हुक्म से तमाम लोगों को अल्लाह ने यानी कि कामयाबी अता कर दिया है। यही अमल मैंने 12 मरतबा मैंने आजमाया है। अल्लाह के हुक्म से मुझे अल्लाह ने 12 मरतबा कामयाबी अता किया है। तो यही अमल आपको सिर्फ एक मरतबा आपको करना है और एक ही मरतबा से आपके पास दौलत परी हाजरत हो जाएगा। अपना परी से आपको जो भी काम लेना है यानी कि जायज़ काम लेना है, नाजायज़ अगर एक मरतबा अगर काम ले लिया तो आपका परी आपको छोड़कर वो हमेशा के लिए भाग जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ जायज़ काम लेना है और मखलूक खुदा की आपको अच्छी तरह आपको खिदमत करना है। तो मैंने अपनी तरफ से कोई पुसीदा नहीं रखा। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।